आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब ट्राइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या ही विचित्र ईश्वर की रचना है कि इस ब्रह्मांड में उसने एक ऐसा स्थान बनाया जिस स्थान की बहुत बड़ी चर्चा है और वो हमसे छीन गया है। हमारी बेट पीढ़ी से किसी दूसरे के शासन में चला गया है। उसका नाम है मानसरोवर झील और वो मानसरोवर झील ऐसी है जिसमें से नदियां प्रवाहित होती हैं और नदियां वहां से फूटकर उस झील से निकलकर इस पृथ्वी के आनंद को तृप्त करती हुई अपने प्रिय पति समुद्र के पास चली जाती है। उसमें फिर विहरण करती है। आश्चर्य यह है कि उस मानसरोवर पर न केवल वो मानसरोवर है, अपितु उसका हंस भी है। मेरी मेहनत पर थोड़ा सावधान रहना, मैं बहुत मनोयोग से बोल रहा हूं और इस मनोयोग से इसलिए बोल रहा हूं कि चाहे मैं जिंदा रहूं लेकिन जीने की इच्छा भी मेरी हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रभु की इस व्यवस्था में बाबूजी से मैं वायदा कर दूं अगले वर्ष आऊंगा, ये संभव कुछ नहीं होता है। मेरा मन रहता है कि मैं जितनी नई चीज उड़े सकूं तो उड़े, आप अपनी झोली में से रखें। मेरे मानसिक स्थिति ठीक ना हो, जैसे रात नहीं थी, सिर में बहुत पीड़ा थी, दर्द था, अचानक भी, तब जरूर कुछ न कुछ हो जाता है, भूल नहीं पाता। मैं इस समय प्रसन्न है, इसलिए बोल रही हूं। मानसरोवर झील है, उस झील से अनेकों नदियों का जन्म होता है, प्रवहन होता है, जल का वो निरंतर बहती हुई अपने प्रियपति समुद्र में जा समाती है। वो मानसरोवर केवल नदियों को उत्पन्न करने की एक झील नहीं है, अपितु उस पर मानसरोवर भी है। तो मानसरोवर पर हंस भी रहते हैं। मैंने पूछा वहां पर जो हंस रहते हैं वो करते क्या है? तो बोले साहब चार काम करते हैं। मानसरोवर पर रहते हैं नंबर 1, नंबर 2 वो कमलों में विहार करते हैं और दूध और पानी को अलग करते हैं, विवेक करते हैं। अभी मैंने हिंदी बदल दी, पहले दूध कह दिया फिर पानी कह दिया, दोनों को मिला के नीर क्षीर विवेक करते हैं। और वो मोती चुनते हैं, कुछ और नहीं काम करते हैं, ये प्रसिद्ध है। मानसरोवर पर रहते हैं नंबर 1, कमलों में विहार करते हैं नंबर 2, नीर क्षीर विवेक करते हैं नंबर 3 और मोती चुनते हैं। ढूंढो ऐसे हंस मानसरोवर, ये वहां कल्पना गई नहीं। तो आप पहली बात पर यह सोचिए कि मानसरोवर से नदियां बहती हैं, मैं इसको उतार रहा हूं जी। जैसे वहां एक मानसरोवर है, उसका नाम मानसरोवर रखा। वो क्यों रखा वो समझ नहीं पड़ा, लेकिन मेरे शरीर में भी एक मानसरोवर है। और वो क्या है मानसरोवर? मेरे जो हृदय का अवकाश है, जो योगेश बाबू बेचैनी ठीक, मेरे जो हृदय के भीतर एक अवकाश है, उस अवकाश में एक सरोवर है और उस सरोवर का नाम है मन। मन एव मान तत्सरोवर, मान सरोवर, जिसमें सब कुछ है। बोलो तो सही, जिसमें सब कुछ है।
वो मानसरोवर झील है मेरे हृदय की। वहां से नदियां निकलती हैं। आश्चर्य है कि हर नदी से भिन्न है। हर नदी का जल भी हर नदी से भिन्न है, मार्ग भी भिन्न है, बहती है। ऐसे ही मेरे मानसरोवर से भी नदियों का प्रवाह स्रोत फूट कर बहता है। और मेरे मानसरोवर से जो नदी बहती है वो सिर्फ 5, सिर्फ 5। और 5 क्या है कि भीतर से उठती है एक नदी, आंख के द्वार से बाहर निकलती है, एक कान के द्वार से बाहर निकलती है, एक गंध के नाक के माध्यम से बाहर निकलती है, एक स्पर्श की निकलती है और एक रस की निकलती है। साहब जरा साथ दे दीजिए। ये सब नदियां जल्दी बोलो भीतर से निकलती है। और प्रवाह का अर्थ है कि भीतर से उठा हुआ वृत्ति का प्रवाह। ये वृत्ति अलग है। 5 नदियों का प्रवाह जो निकलता है वहां से वो वृत्ति है। वृत्ति मानी एक देखने का रूप का प्रवाह है, एक शब्द का प्रवाह है, एक रस का प्रवाह है, एक बोलो स्पर्श का प्रवाह है। ये निकलती है। लेकिन साहब आपसे निवेदन करेंगे, संभालिए हृदय से। वो नदी वहां से फूट कर सीधी बहती चली जाती है। फिर इस नदी की हिम्मत नहीं है जो उल्टी बह जाए। अरे इतना तो साथ देखो, कोई नदी तुमने ऐसी देखी है आज तक जो वहां से चली और तुम उल्टी में बह रही हो? हमने एक बार पूछा था एक व्यक्ति से, ढूंढो ऐसी कोई नदी हो जो दोनों ओर बहती हो। नहीं मिली ऐसी कोई नदी जो दोनों ओर बहती हो। तो मैंने अपने ऋषि से पूछा, ऋषि कोई ऐसी नदी बता दो जो दोनों ओर बहती हो। तो कह रहे हैं कोई और नहीं, मन नाम की, चित्त नाम की नदी ही है, दोनों ओर बहती है। चित्त नदी नामो भयदो वाहिनी बहत कल्याणाय च बहती पापाय च। कल्याण चित्त नाम की नदी जो मन नाम की नदी है, जो सरोवर से फूटी है, वो दोनों ओर बहती है, कल्याण की ओर भी बहती है और बोलो तो सही, पाप की ओर भी बहती है। अब हम इसको दूसरे ढंग से कह रहे हैं, इसको संभालना आप। मुझे सारी सलाह भैया नहीं, बातचीत नहीं करनी, चलने ही नहीं दूंगा मैं। आप बुरा मानो अच्छा मानो, परवाह में करूंगा नहीं। व्याख्यान के बीच में तो बोलने ही नहीं। मेरी आंख भीती मानसरोवर से रूप दर्शन की वृत्ति जब उठी और उठ करके जब अक्षी पात्र से बाहर निकली तो मेरी चक्षु रश्मियां, फिजिक्स, मेरी चक्षु रश्मियां किसी पदार्थ पर पड़कर उसकी इमेज को अपने में भर लेती है। अगर वहां से चलूं तो केवल भर लेना सफिशिएंट है। लेकिन साहब अच्छा लगे तो खुश मुझे चेहरों से दिखाना, मेरी मेहनत पर थोड़ा सा संभालना मुझे निकलती है। जिस रूप को देखना चाहती है उस पर पड़ती है। चक्षु रश्मियां उस पर जाकर फोकस बनाकर उस इमेज को अपने में भर लेती है योगेश, और फिर वापस उसी मार्ग से लौटा लाती है। मेरे प्रभु तुम मुझे सामर्थ्य देना कि मैं अपने वैदिक सिद्धांतों को जितनी ताकत से प्रस्तुत कर पाऊं, मुझे तू सामर्थ्य हिम्मत देते। आंख से वृत्ति का प्रवाह गया, चक्षु रश्मियां प्रयोग करता है। साइंस बादशाही लिखता है चक्षु रश्मि सन्निकर्ष। सन्निकर्ष क्यों प्रयोग किया? अरे साहब कमाल तो कर दीजिए। चक्षु रश्मियों में विद्युत बहता है, विद्युत की ऊर्मियां निकल करके प्रवाह के रूप में जब जाती है तो उस पर पड़कर उसको भर कर वापिस लौटती है और वापिस लौट कर फिर वो भीतर चली जाती है। मैंने पूछा अब तुम यहाँ क्यों आई थी? तो कहती है हृदय के मानसरोवर से ही उठे थे, संभालो, और मानसरोवर में ही लौट आए हैं। क्यों? जीवात्मा रूपी हंस इसी मानसरोवर पर रहता है। आचार्य जी मैंने इसीलिए बिठाया आपको। जीवात्मा रूपी हंस बोलो इसी मानसरोवर पर रहता है।
जो उस रूप का ज्ञान करेगा वो हंस ही है, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए देखा हुआ व्यर्थ नहीं है, भीतर चला गया। शब्द की नदी वही वृत्ति रूप से विद्युत ऊर्मियां निकली, कान से बाहर निकल कर शब्द सुना, शब्द को पिच, मंत्र है, तीव्र है, मध्य है, समझ गए होंगे सब जने, मोटा है, पतला है, तार कैसा है, वो सब महेश बाबू नहीं जी, इसलिए वापिस फिर कान के प्रवाह से फिर वहीं ले जाता है, रस का प्रवाह भी भीतर जाता है। ऐसे सब नदियां वापिस लौट कर बोलो जहां से चली थी वहीं। क्यों क्यों जल्दी बोलो। अब देखो, मैंने आपको 1 वर्ष बाद देखा अनीता, 1.5 वर्ष हो गया, 1.5 वर्ष हो गया। आप ईमानदारी से बताना, अगर आपके देखे हुए के संस्कार अंतःकरण में मानसरोवर में नहीं थे, अब देखो प्रक्रिया क्या है, मैं सभी जनों से निवेदन करूंगा भीतर चलिए। और अब मैंने जब मेरी चक्षु रश्मियां जब नूतन आप पर पड़ी, तब तुरंत भीतर गई और बिना देर लगाए असंख्यों रूप वृत्तियों के सरोवर में से वो अनीता जी को छांट लाई। अनीता जी साहब कह दो, अनीता जी को छांट लाई और छांट करके फिर मिला दिया, और मिल करके मुझे विदाउट एनी टाइम तक मुझसे कहलवा दिया, नमस्ते जी आप अनीता जी। अरे साहब हाँ, ये हुई ऐसे शब्द सुनकर माँ अपने बेटे को पहचानती है, मेरा बेटा आ गया, मैं उसके शब्द को सुन रही हूँ, मेरा पति आ गया है, डिफरेंशिएट करती है केवल शब्द से। दूर से आवाज नजर आ जाए, कानों में ध्वनि पड़े तो वो कहती है मेरे पति आ गए। पुत्र की आवाज पड़ती है तो बोलो तो सही बेटा आ गया, ये बहन आ गई, ये परिवार की मेरी सासू आ गई। काहे से आपने पहचाना, बोलो तो सही, शब्द से पहचाना। गंध से आप अनेक पुष्पों के गंध को पहचानते हैं, जो कि पूर्व के संस्कार, बोलो तो सही, विद्यमान है, बोलो। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। और बंधुओं, मेरे यहाँ एक अंधा आदमी था, वो हाथ के स्पर्श करके बता देता था हाँ वो है ना, ये स्पर्श है। और साहब निवेदन करूं, इतना ही नहीं, मेरा साथ दे दीजिए सब जने, इतना ही नहीं, भीतर जाकर जान लेता है, ज्ञान भी हो जाता है, और सुख की और संतोष की अनुभूति भी हो जाती है। किसी बात को नहीं कर सकते। मैं तृप्त हो गए, मेरा बेटा मुझे देखने को मिल गया। अरे दयानंद, तुझे कितना याद करूं, मैं कहां से याद करूं स्वामी जी। मेरा ऋषि सम्मान के तौर पर लिखता है, जिस पिता ने अपनी संतान को तपस्या के माध्यम से बनाया है, माँ की कोख ने जिसको रस देकर वहां संस्कृत किया है, तब ऋषि लिखता है, बाहर से यदि कोई पुत्र आ रहा हो और पिता ने उसे देख लिया हो, माँ ने उसे देख लिया हो, मेरा बेटा आ रहा है, तब ऋषि लिखता है, अपने आसन से उठकर पिता अपने पुत्र का आलिंगन कर उसका सिर सूंघे और फिर कहे, मेरे बेटा तुझे पाकर मैं, बोलो तो सही, तृप्त हो गया हूँ। और प्राणों को सूंघे इसलिए कि मेरे ही प्राण ही तुझ में जो गए थे, उससे ही तेरे शरीर का निर्माण। संसार में ऐसी नदी आपने नहीं देखी जो दोनों ओर बहती है। यहां पर दोनों ओर नदी बहती है। क्यों नहीं तुम उस प्रभु का धन्यवाद करते हो बैठकर कभी? क्यों नहीं तुम उसे याद करते हो, प्रभु तेरी मुझ पर कृपा है? क्या चक्षु रश्मियों का निस्तारण तुम करोगे? करण से ऊर्मियां निकालोगे आप सब लोग? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अब हुआ क्या कि वहां मानसरोवर पर हंस रहता है। हंस मानसरोवर पर ही रहेगा, कहीं और नहीं रहेगा। जीवात्मा हृदय में ही रहेगा, मन के साथ ही रहेगा, उसी सरोवर में ही रहेगा, कहीं और रह ही नहीं। हमारे यहाँ जगत में एक नया मत चला, उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हमने सबका खंडन किया। हम विचित्र व्यक्ति हैं और उनके घर पहुंचे, जहां जहां वो चलाया मत वहां पहुंचे। कहने लगे हृदय ये नहीं है, ये समझे, आपको पता होगा हृदय यहां नहीं है, ये है। अब मैंने ऐसी तर्क, मैंने कहा प्रमाण तो बाद में दूंगा, पहले तमाचा मार देता हूं युक्ति का। स्वामी जी बहुत जबरदस्त बात कहते हैं, युक्ति बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैंने कहा आप मुझसे कहिए आप गलत बोलते हैं, तो उनसे मैंने कहलवाया गलत बोलते हैं। मैंने कहा मैं सही बोलता हूँ, फिर उसने कहा गलत बोलते हैं,
मैंने कहा मैं सही बोलता हूँ, देर हो गई बहुत, देर हो गई बहुत। तब देखना मेरा इशारा आप सबकी ओर, हाथ मेरा यहाँ रखा था, मैं यूं ही कहता रहा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जब देर नहीं माना तब मुझे अहंकार जागृत हुआ, और अहंकार में स्वयं मुझे देखने लगा, कह रहे अहंकार जागृत, मैं कहता हूँ कि मैं सही हूँ। क्यों? मैं यही है, इसलिए जीवात्मा ने अपने रहने का स्थान कभी लोग अपने ही हाथ से कह दिया मैं कहता हूं। अगर यहां हृदय है तो आज तक किसी ने नहीं कहा मैं कहता हूं, और भैया करना भी ऐसा माथा पीटना हो जाए। मैं कहता, ऐसा कोई नहीं कहता, बोलो तो सही, इधर जगह क्यों? अपने ही रहने की जगह अपने ही हाथ से अहम करते हुए जीवात्मा ने बता दिया मैं हूं यहां रहता है। अब आगे चलो, आगे चलो जल्दी से, अभी घबराहट नहीं समय है। मैं कहता हूं, बोलो, मैं यहां हूं, और वो मानसरोवर पर रहता ही से भेजिया करता क्या है? कमलों में विहार करता है। कमल 3 प्रकार के होते हैं, श्वेत कमल, नील कमल, रक्त कमल। जरा बढ़िया हिंदी बोल दें, श्वेतोत्पल, नीलोत्पल, रक्तोत्पल, 3 कमल होते हैं, सत्य, नील और लाल। अब इनकी हम दार्शनिक भाषा बोलते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अरे साहब, अर्थात जीवात्मा मन में 3 प्रकार की वृत्तियों को धारण करता हुआ हंस उसमें भ्रमण करता है, अर्थात कमलों में विहार करता है। सत्य, श्वेतोत्पल, नीलोत्पल और रक्तोत्पल, 3 प्रकार की वृत्तियों में विहरण करता है। अब यहां पर विहरण क्यों कहा? साहब जरा अगर समझ सके तो कृपा करना, मैं खोल ही रहा हूं मन लगा के। अर्थात दार्शनिक बड़ी बात है स्वामी जी, जो दुनिया कहती है, दुनिया क्या कहती है? जीवात्मा में कभी सात्विक गुण आता है, जीवात्मा में कभी राजसिक गुण आता है, जीवात्मा में कभी तामसिक गुण आता है। ये सर्वथा सिद्धांत के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप है। जीवात्मा में सात्विक गुण नहीं है, जीवात्मा में तामसिक गुण नहीं है, जीवात्मा में राजसिक गुण नहीं है। अब कहेंगे ये क्या कह दिया तूने? अरे हम इसलिए कह रहे हैं सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण ये जीवात्मा के गुण नहीं है, प्रकृति के गुण है। और प्रकृति से ये शरीर बना है, शरीर में ये गुण है, और जीवात्मा की मूर्खता से शरीर को अपना मानता है। जब तक शरीर में जो जो गुण प्रधान होता है, जीवात्मा उसी को अपना मानकर कहता है मैं सत्वगुण हूं, रजोगुण हूं, तमोगुण हूं। इसलिए कमल के नाम से कह दिया, विहरण करता है। कमल नीचे से ऊपर को ही सदा उभरता रहता है। जीवात्मा उससे अलग है, वो उससे अलग है। अविद्या के कारण जीवात्मा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से मिला हुआ है। ठीक है, बहुत सुंदर। कमलों में विहार करता है। करता क्या है? जो सिस्टम मैंने बताया था उसमें से नीर क्षीर विवेक करता है। हंस के लिए कहावत है कि उसकी चोंच ऐसी है कि दूध और पानी यदि दोनों मिले हों तो उनमें से वो दूध को अलग कर देता है, और बोलो तो सही, इसको विवेक कहते हैं। अब हम भाषा बदलेंगे। जीवात्मा रूपी हंस मानसरोवर पर रहता हुआ कमलों में विहार कर वह नीर क्षीर विवेक करता है। अर्थात सत्य और असत्य जो संसार में मिला हुआ है, अपनी बुद्धि की चोंच के विवेक से असत्य को अलग कर देता है। जल्दी बोलो, और सत्य को अलग कर देता है, सत्य को धारण कर देता है, और असत्य को ये निरीक्षित है। क्या बड़ी बात है, निरीक्षित अलग कर देता है विवेक। अर्थात इस संसार में रहता हुआ जब अविद्या के अविवेक से छूट जाता है, याद रखना अविवेक से ही वो कहता है कि मैं हूं, नहीं तो नहीं कहता। हमने पूछा और क्या करता है, तो कहता है मोती चुगता है। हमने कहा कंकड़ क्यों नहीं खाता?
मोती को चुभता है। तब कहा मान सरोवर पर रहता हुआ निरीक्षण विवेक का विवेक का क्या अर्थ है खोलूंगा, बहुत बढ़िया लिखा है, खोलूंगा मैं इसको। क्या ये यथार्थम जानाति तद विवेक, जिससे जो वस्तु जैसी है वैसी ही जान ली जाए उसी का नाम, और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न जानकर उल्टा जाना जाए, जल्दी बोलो, उसी का नाम अविवेक है। इस अविद्या के बड़े नाम है, अविद्या है, विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, दुष्ट ज्ञान है, उसी का नाम बोलो, अविद्या और अविवेक। ऐसे जीवात्मा ने संसार के सब पदार्थों की यथार्थता को जानकर, यथार्थ को पहचान कर ध्यान कर लिया है, उसने इस संसार की यथार्थ स्थिति को जानकर जब इस संसार से जाएगा तो वो बेहोशी में बोलो नहीं जाएगा। सबका ध्यान करो जो मैं कहना चाहता हूं। अब मोती चुभता है, इसके अर्थ बदल रहा हूं मैं। मोती का क्या अर्थ है? संस्कृत में शब्द है मुक्ता, जिसका मोती बनता है हिंदी मुक्ता। इसके दो रूप बनते हैं, मौक्तिक और मुक्ता मुक्ति। क्या अर्थ हुआ इसका? आनंद लेना सब। ये हंस चाहे लौकिक मोती को चुभता रहे, योगेश आनंद नहीं, लेकिन जीवात्मा रूपी हंस जिसको विवेक हो गया है वो संसार के मोती की ओर आकर्षित नहीं होता, वो तो मुक्ति रूपी मोती के प्रति आकर्षित हो जाता है और उसको चुभता है। लास्ट जब जाती है दुनिया, जो मुक्ति को प्राप्त नहीं करते, जब वो जाते हैं संसार से तो बेहोश होके जाते हैं। वो जाना नहीं चाहते, फिर भी जल्दी बोलो चाहते हैं। मैंने पूछा एक से, मुझसे कह रहा श्रोत्री जी आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मुझे उठा ले। मैं कहा मुझसे ही क्यों कह रहा है, तू अपने आप उठ जा, अपने आप भाग यहां से। कह रहे हैं जाया नहीं जाता। मैं मुझसे क्यों कह रहा है, तू विद्वान है शायद ईश्वर तेरी सुन लेगा, तेरी भी सुनेगा मेरी। कूड़े करकट को कहां रखेगा वो अपने पास, तो उठाएगा। जाना नहीं। फिर मैंने एक दिन क्या किया, उसकी गर्दन पकड़ ली रात में 10-11 बजे आंखें निकल आई। मुझसे कह रहा ये क्या कर रहा है? मैं तेरी तो गई थी ईश्वर से प्रार्थना करना, आज उसने सुन ली मेरी और मुझसे कह रहा है तू ही निपटा ले उसे। मतलब तुझे निपटाऊंगा ये कह दिया उसने। तो उसने कहा तू आप छोड़ दे, जिंदगी में कभी कहूंगा ही नहीं कि मैं जाना चाहता हूं, नहीं कहूंगा जिंदगी में, आप छोड़ दे। मेरे हाथ काट लिए, उन्होंने छोड़ा ही नहीं। जाना नहीं चाहते फिर भी, जो जाना नहीं चाहता फिर भी जाना पड़ता है, उसी का नाम मौत है। अरे साहब मेरी भाषा पर तो ध्यान दीजिए। जाना नहीं चाहता फिर भी बोलो जाना है, इसी का नाम। अब जिसको विवेक हो गया है, इस मौत का स्वभाव था, ये उसके पास पहुंच गई, विवेकी के पास। विवेकी के पास पहुंची तो इसने कहा कि चल चल पागल चली जाइए। अरे तो जाना नहीं चाहते हैं, तुझसे भय खाते हैं, तब तू अपना रौब जमाती है उन पर, मैं उनमें से नहीं। बोले फिर क्या? मौत जो जाना नहीं चाहते उसको चुंगुल में रखती है तब मौत है। मेरी भाषा पर ध्यान देना, बहुत जल्दी पकड़ना मेरी बात। परंतु सांझी जरा मेरी भाषा पर ध्यान देना। उपनिषद निचोड़ दिया है क्या? तू आज मुझे ढूंढने नहीं आई है, मैं भय नहीं खाता हूं, मैं चिपता नहीं हूं, तू मुझे ढूंढने नहीं आई है। जब तू ढूंढती है तब मौत कही जाती है। मैं अपने विवेक से मैं ढूंढता हुआ तेरे पास स्वयं आ गया हूं। मैं आज ढूंढता हुआ तेरे पास आ गया हूं, तू मुझे ढूंढती है, मेरे पास नहीं आई है। इसलिए हे मौत याद करो, मैं जब इच्छा होगी तब जाऊंगा, जब इच्छा नहीं होगी तो बोलो नहीं आऊंगा। बोले फिर क्या करेगा? तू मौत है ही नहीं मेरे लिए। बोले क्यों?
जब मौत को कोई विवेकी ढूंढ लेता है तो मौत नहीं होती, उसको दासी बनाकर, चेरी बनाकर अपने नीचे रखता है। तो आज मैंने तुझे पीट दिया, इसीलिए तू मौत नहीं है, तो कौन है? आज मैंने तुझ मौत की भी मौत कर दी है। पकड़े नहीं पकड़ा ना। जब मैंने तुझे दबा लिया, जब मैंने चेरी बना लिया, तुझे दासी बना लिया, तो तू मौत नहीं है, तुझ मौत की भी बोलो तो सही, मौत है। और जो मौत में जाता है उसका जन्म होता है, जो मौत की मौत कर देता है उसकी मौत नहीं होती, मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाता है। इसीलिए मेरे बंधुओं, ये यज्ञ जो है वो मानसरोवर की झील को करते करते मन को शुद्ध करता है। दुनिया में आज तक कोई प्रोसेस नहीं बना ऐसा जो मन को शुद्ध कर सके। मन को यज्ञ ही शुद्ध करता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि यदि वो लोग यज्ञ करे, मन को शोधन करे और फिर अपनी वृत्तियों को गुरु देखे। इन भावों के सहित एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू फिनिश माय स्पीच। एक समय ज्यादा नहीं हो रहा है, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, 1 मिनट रहा है, उसको भी यजमान को आशीर्वाद दे देता हूँ। महेश जी, ज्ञान जी, बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।